तो जिस तरह से मिडिल ईस्ट के हालात हैं उसको लेकर सबके मन में एक ही सवाल है कि आखिर हमारे देश में तेल और गैस का कितना भंडारण है, कब तक यहां पर तेल और गैस चल पाएगा, यानी रिजर्व में सरकार के पास कितना तेल और गैस है। और आज यही बताने वाले हैं कि इस वक्त भारत की स्थिति गैस और तेल को लेकर क्या है। तो भारत सरकार कह चुकी है कि उसके पास करीब 2.5 महीने का तेल रिजर्व है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो गैस की पर्याप्त सप्लाई का भी आश्वासन अब सरकार दे रही है, लेकिन सवाल है कि अगर मिडिल ईस्ट में लड़ाई लंबी चली तो हम कितने दिनों तक इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है, जो सवाल सबके मन में है। तो देखिए, ईरान ने हॉर्मुज यानी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर रखा है और उसने ये जरूर कहा है कि देखिए, ये जो रास्ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, वो दोस्तों के लिए खुला है और वहां से जहाज आ भी रहे हैं, लेकिन उसकी आमद बहुत कम है। और इस बात की घोषणा कई दिन बाद भी इसको लेकर अनिश्चितता बनी हुई है कि क्या आगे आने वाले दिनों में इसी तरह से, ठीक है, ईरान से भारत की बातचीत हो रही है, जहाज भी एक एक करके तेल और गैस के जहाज उधर से आ रहे हैं, लेकिन ये कब तक, यानी अनिश्चितता का बादल यहां पर भी लगातार देखने को मिल रहा है। भारत की चुनौती जो है वो फिलहाल तो कम नहीं होती दिखाई दे रही है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? देखिए, ईरान युद्ध की वजह से फारस की जो खाड़ी है, तो उसमें भारत आने वाले करीब करीब बताया जा रहा है कि 2 दर्जन से ज्यादा जहाजों के फंसी होने की वजह से गैस की सप्लाई अन्य देशों से भी सुनिश्चित करने की कोशिश भारत कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि बड़ी बड़ी अनसर्टिनिटी की स्थिति इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बनी हुई है। कितने जहाज आएंगे, कितनों को रोक दिया जाएगा, कब आएंगे, कितने दिनों में आएंगे, कुछ नहीं पता। इसलिए भारत कोशिश कर रहा है कि वो बाकी देशों से भी संपर्क करके, खास तौर पर एलपीजी की हम बात कर रहे हैं, ताकि वहां से मंगाया जा सके भारत के लिए। इसमें बहुत सारी चुनौतियां भी है, और वो चुनौतियां क्या है? अगर बात की जाए एलपीजी की, तो कई देशों से डील भारत की हो रही है। भारत के सामने फिलहाल सबसे बड़ा संकट एलपीजी को लेकर है। फारस की खाड़ी में रुकावट की वजह से अन्य देशों से इसकी सप्लाई सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है, और जो देश हैं जिनसे सुनिश्चित किया जा रहा है कि यहां से एलपीजी मंगाया जाए, उसमें बताया जा रहा है कि अमेरिका है, नॉर्वे है, रूस है, कनाडा है, अर्जेंटीना है, जिससे कि खास तौर पे भारत बात कर रहा है अगर एलपीजी की किल्लत आगे आने वाले दिनों में भारत में होती है। भारत की सरकारी कंपनियां भी अब इसे लेकर सक्रिय हो गई हैं। उनको भी कहा गया है कि दिन रात आप इस बात को लेकर सक्रिय हुए, जिसमें भारत की इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी सरकारी कंपनियों ने 2026 में अमेरिका से करीब करीब 22 लाख टन एलपीजी खरीदने की डील की थी, और ये डील इस वक्त है। और बताया जा रहा है कि अमेरिका से एलपीजी की कुछ डिलीवरी भारत को अब तक मिल भी चुकी है, और ये पूरे साल ये जो डील है वो जो हो रखी है, उसके थ्रू वहां से, यानी अमेरिका से एलपीजी भारत में आएगा। तो इस चीज को लेकर जितनी भी कंपनियां हैं भारत सरकार की, वो इस वक्त काफी ज्यादा अलर्ट है। अर्जेंटीना ने भी भारत तक जल्द से जल्द डिलीवरी पहुंचाने के लिए जोर लगा दिया है। इधर पेट्रोल डीजल की अभी सरकार कह रही है कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, यानी एलपीजी को लेकर समस्या है, उसकी समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार काम कर रहा है। अलग अलग देशों से जो खाड़ी से आने वाली एलपीजी है, वो उस पर बड़ी अनिश्चितता के बादल है, इसलिए बाकी देशों से संपर्क कर रही है। लेकिन भारत सरकार का कहना है कि देखिए, पेट्रोल डीजल की अभी तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक पेट्रोल डीजल और जेट ईंधन का सवाल है, तो सरकार का कहना है कि देश के पास 74 दिनों का तेल रिजर्व है। हालांकि बहुत सारे और अपोजिशन कहती कि ऐसा नहीं है, 74 दिन नहीं है, 12-13 दिनों का तेल है, लेकिन सरकार कह रही है कि 74 दिनों का तेल है और लोगों को आश्वस्त कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो भारत के पास 53 लाख टन कच्चे तेल का रणनीतिक भंडार है। सरकार ये भी कह चुकी है कि अगले 2 महीनों के लिए कच्चा तेल खरीद लिया गया है। तो ये सरकार की तरफ से आश्वासन है। अब अन्य देशों से तेल एलपीजी मंगवाने में क्या दिक्कत हो सकती है अगर ये युद्ध लंबा खिंचा या चला, तो फिर भारत के सामने किस तरह की दिक्कत होगी? अभी तो चलिए 2 महीने का भंडार बताया जा रहा है कि तेल का है, एलपीजी से बाकी देशों से संपर्क किया जा रहा है, लेकिन अगर स्थिति बिगड़ी तो फिर किस तरह की दिक्कत भारत के सामने आएगी? तो देखिए, वैकल्पिक देशों से तेल और गैस मंगवाने में लगने वाला लंबा समय और उस पर आने वाली जो लागत है, वो सबसे बड़ी दिक्कत है। क्योंकि अगर यहां लागत बढ़ी तो आप सच समझिए कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे और फिर हर सामान के दाम बढ़ जाएंगे। मसलन पश्चिम एशिया से आने वाले व्यापारिक जहाज
जो कि हफ्ते भर में भारत पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना से आने में अगर जो जहाज आते हैं उसको करीब करीब 40 से 42 दिनों का समय लगता है, यानी काफी लंबा समय लगता है। रूस और नॉर्वे से भी कम से कम 35 दिन का समय लगता है ये व्यापारिक जहाज को भारत पहुंचने में। मतलब सिर्फ समय ही ज्यादा नहीं लगेगा, इस पर लगने वाला माल भाड़ा भी बहुत ज्यादा लगने वाला है। फारस की खाड़ी की बात की जाए तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज होकर आने वाली एलपीजी टैंकरों के मुकाबले नए वैकल्पिक देशों से आने वाली खेप की लागत करीब करीब 40% तक अधिक हो सकती है। इसलिए भारत सरकार के सामने चिंता यह है कि युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो जाए और जो मिडिल ईस्ट के हालात है बेहतर हो जाए, जो अनिश्चितताओं का बादल है वो छट जाए, ताकि इस तरह से किसी और देश से, जो कि लंबा वक्त लगता है, पैसा ज्यादा लगेगा और उसका सीधा सीधा असर भारत की जनता पर पड़ेगा। इसलिए सरकार कोशिश तो फिलहाल तो यही कर रही है कि जितने भी स्टॉक्स हैं वो अभी पर्याप्त है, लेकिन अगर लंबा समय लगता है तो हाँ, ये कह सकते हैं कि महंगाई की मार भारत की जनता पर जरूर पड़ सकती है।